हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की ये क्लास जो कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है, जिसमें हम कुछ प्री लेवल के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, जो कि काफी अच्छा पजल है। और किस तरह से इसको बनाते हैं वो अप्रोच सीखना ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और कि मेरा जो चैनल है ये बैंकर्स बस्ती के नाम से है। तो आप इसको, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है ना कि 8 people लिव इन 8 स्टोर बिल्डिंग, द ग्राउंड फ्लोर इज 1 एंड द टॉप फ्लोर इज 8। तो आपको यहाँ तक देखने से पता चल गया कि ये फ्लोर बेस्ड पजल है। तो मतलब क्या है ना कि स्टार्टिंग 8 से करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, 8 ले लिए यहाँ पे। 7 6 5 4 3 2 1। ऐसा ही कुछ अब फ्लोर बेस्ड पजल है तो हम इस तरह से बनाते हैं। अब जो चीज दिया हो ना उसको लिखते राइट डाउन करते जाएंगे जल्दी से। ठीक है, जे लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर। जे क्या है ना, इवन पे, इवन फ्लोर पे। ठीक है, एल लिव्स अबव जे। और ये कहीं कहीं ये भी दिया हुआ है कि एल जो है ना जे से ऊपर बैठा है। क्या है, एल लिव्स अबव जे। ठीक है, 3 people लिव्स बिटवीन जे एंड एम। और जे और एम के बीच भी ना 3 people है। ठीक है, 2 people लिव्स बिटवीन एम एंड एस। एम और एस के बीच में भी 2 people है। ठीक है, एस डज नॉट लिव ऑन 5th फ्लोर। अब ये भी बोल दिया गया कि एस यहाँ पे तो बैठेगा नहीं। ठीक है, 3 people लिव्स बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में 3 आदमी बैठेगा। ये भी याद रखना है। ओ लिव्स इमीडिएटली अबव पी। वो जो है ना पी से इमीडिएटली अबव है। तो ऐसे इमीडिएटली अबव मतलब जस्ट ऊपर है पी, बट नॉट नियर डब्ल्यू। लेकिन डब्ल्यू के बगल में वो नहीं बैठेगा कभी, ये याद रखना है। ठीक है, ऐसा था कि जे से जस्ट ऊपर मेरा एल है। जे से ऊपर एल बैठा है, ऐसा है। और जे इवन नंबर पे है। हम इससे ये चीज तो हो गया मेरा क्लियर कि जे कभी भी नंबर 8 पे तो नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि उसके ऊपर एल भी तो है। इसका मतलब क्या है, जे मेरा 6 पे आ सकता है, जे मेरा 4 पे आ सकता है, जे मेरा 2 पे आ सकता है, या फिर जे मेरा उससे नीचे नहीं आएगा। हम मिनिमम पॉसिबिलिटी का इसमें यूज करते हैं ज्यादातर। तो जे चलिए हम क्या करते हैं, एक बार 2 पे ले लेते हैं पहले। और एक केस में क्या करते हैं ना, हम जे 4 पे ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, समझाने के लिए नहीं तो हम एक ही बार बना देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। जे और एम के बीच में 3 है, 1 2 3, इसको छोड़ के एम हो गया यहाँ पे। अब देखिए जे और एम के बीच में 1 1 2 3। एम यहाँ पे भी हो सकता है, 1 2 3 यहाँ होगा नहीं। क्लियर? ठीक है, एम और एस के बीच में 2 है। एम और एस के बीच में यहाँ 2 हो गया। एम और एस के बीच में 2 हो गया यहाँ पे। लेकिन हमको क्या बोला हुआ ना कि एस जो है कभी भी 5th 1 पे नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, खत्म। क्या है ना, एम और एस के बीच में 2 है। ठीक है, 2 हो गया। एस और आर के बीच में फिर 3 है। तो एस और आर के बीच इधर आएगा नहीं आएगा, 1 2 3 आर हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब जो जिसको हम कर चुके हैं ये काट देते हैं, ये भी कट कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब पी के जस्ट ऊपर ओ है। क्या पी की जस्ट ऊपर ओ हो पाएगा? यहाँ पे पी की जस्ट ऊपर ओ तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन बोला क्या है, ओ के नजदीक में डब्ल्यू नहीं, नहीं है। और क्या ये हम क्या बोल रहे हैं ना कि जे इवन पे तो है लेकिन जे के ऊपर है एल। तो एल के लिए जगह एक यही बचा। और क्या बोल रहा है, फिर डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा। फिर समझ क्या हो, ये हो गया मेरा। बस 1 से 2 पॉसिबिलिटी में आपका काम तमाम हो गया। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। ये क्या लिखा हुआ है ना कि ये भी क्या है ना कि डेज बेस्ड। क्या है, डेज बेस्ड है। 6 people आर गोइंग टू ट्रिप ऑन 6 days ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। तो संडे से स्टार्ट है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यही है संडे से लेके के फ्राइडे तक। ठीक है, यू गोज ऑन ए ट्रिप आफ्टर संडे।
लेकिन इसका मतलब क्या नहीं, यू यहाँ पे तो नहीं जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। संडे के बाद जाता है। टू पीपल गो ऑन ए ट्रिप बिटवीन एम एंड टी, एम और टी के बीच में कितने आदमी जाते हैं? 2। अच्छा, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टू पीपल गो ऑन ए ट्रिप बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में 2 आदमी जाते हैं, ठीक है। जी गोज ऑन अ ट्रिप आफ्टर वेडनेसडे, और ये क्या बोल दिया, जी जो है वेडनेसडे के बाद जाता है, इसका मतलब क्या, जी या तो थर्सडे जाता है या जी फ्राइडे जाता है, ठीक है। यही हो गया मेरे 20। अब इसी से पकड़ा जाएगा सब कुछ। जी और एफ के बीच में 2 आदमी जाते हैं, चलो यहाँ पे हो गया, जी और एफ के बीच में 2 आदमी जाते हैं, एफ हो गया यहाँ पे कैंसल, ठीक है। और क्या बोला है, ठीक है, क्यू गोज ऑन अ ट्री बिफोर टी, अब क्यू जो है ना टी से पहले जाता है ट्री, ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत नहीं, मतलब जस्ट ऊपर नहीं जाता, जस्ट पहले नहीं जाता, ये याद रखना है। एम गोज ऑन अ ट्री बिफोर एफ, अब एम जो है ना एफ से पहले जाता है ट्री, ठीक है, बट नॉट ऑन मंडे, लेकिन एम जो है ना मंडे को नहीं जाता है, ये भी याद रखना है, बट नॉट ऑन मंडे। एम यहाँ, इसका मतलब क्या, एम यहाँ पे नहीं होगा, एम एफ से तो ऊपर जाता है, इसका मतलब इससे क्या एम यही हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, एम क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, होगा ना, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब एम और टी के बीच में 2 आदमी जाते हैं, 1 2, एम और टी के बीच में 2 आदमी हो गया, कोई दिक्कत। अब क्यू जो है टी से ऊपर जाता है, लेकिन जस्ट ऊपर नहीं बोला है ना, क्यूज गोज ऑन ए ट्री बिफोर टी बट नॉट इमीडिएटली, बट नॉट इमीडिएटली, इसका मतलब अगर हम यहाँ क्यू दे दिए तो ये मेरा गलत हो गया, नहीं हो गया, तुरंत नहीं ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्यू यहाँ हो गया, और जो बाकी यू बच गया था ना, यू यहाँ हो गया मेरा, यही हो गया, कोई दिक्कत यहाँ था। अगर हम किसी भी पजल या सेटिंग सॉल्व करना है, तो हमको उसमें जो भी डाटा दिया हुआ है ना, पहले उसको हम राइट डाउन कर लेंगे, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये भी क्या है ना, ये भी फ्लोर बेस्ड ही है। 7 पीपल लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर इन अ बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं हम, 7 फ्लोर है पहले, 7 फ्लोर पहले बना देते हैं हम। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक आध पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, हो सकता है मे भी जरूरत पड़ जाए। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। मोर देन 1 पीपल लिव बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में ना एक से ज्यादा आदमी रहते हैं, ये याद हो गया। 3 पीपल लिव बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 3 आदमी रहते हैं, ठीक है। हु डू नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, इसका मतलब क्या है, सी जो है 7th पे नहीं बैठेगा, ये याद है, ये हो गया। 3 पीपल लिव बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच भी क्या है, 3 पीपल दिए हुए, ठीक है। एफ लिव अबव ई, अब ये भी बोला है कि एफ जो है ई से ऊपर बैठा है। 1 पर्सन लिव्स इन ए एंड बी, और ए ये भी बोल दिया है ए और बी के बीच में एक आदमी है। बी हु लिव्स अबव डी, अब बी के बारे में ही बोला है कि बी जो है ना डी से ऊपर बैठता है, क्या मतलब, हो सकता है जस्ट ऊपर भी बैठे, हो सकता है एक आध छोड़ के भी बैठे, ऐसा कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं किया हुआ। 2 पीपल लिव्स इन डी एंड जी, और डी और जी के बीच में भी 2 आदमी बैठे हुए हैं, क्या हो गया, वो कहाँ से स्टार्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे कोई बेस पॉइंट नहीं दिया हुआ जहां से लेकर हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया हुआ किसी का, तो क्या हम बी और सी को लेकर चले। हमको यहाँ दिया है कि सी, यहाँ पे सी तो नहीं दे सकते ना, मतलब सी यहाँ दे सकते हैं, तो 1 2 3 छोड़ के बी यहाँ दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। अगर हम यहाँ बी दिए तो यहाँ पे सी दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत। बी और सी ऐसे हो सकता है, या फिर बी यहाँ दिए तो सी यहाँ होगा, और सी यहाँ दिए तो बी यहाँ होगा, ऐसा होगा। यही 4 केस ना होगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि सी तो ऊपर पे तो हम दे नहीं सकते, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है।
अब बी और सी में देख लेते हैं, ठीक है, बी और सी में 3 तो हो गया। हालांकि अलग बात है, बी को हम 7th पे भी दे सकते हैं। आप ये बोलेंगे ना कि बी को हम 7th पे तो दे सकते हैं, कोई अभी सीखना ना, को बी को हम 7th पे दे दिए, तो सी क्या हो, 1 2 3 छोड़ के सी हो गया, कोई दिक्कत, यही केस आएगा। चलिए बी और सी के बीच में 3 है, ये तो मेरा कैंसल आउट हो गया, इसका तो सोचना नहीं है। अब ए और बी के बीच में देख लेते हैं, 1 है ना, ए यहाँ हो गया। अब ए और बी यहाँ पे ए हो गया, देख लीजिए ए और बी यहाँ कहीं पे भी आ सकता है, इसको छोड़ देते हैं, ए और बी यहाँ पे आएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए और बी यहाँ पे आएगा, ठीक है, इतना जगह तो ए और बी आ गया। अब ये भी बोला गया बी डी से ऊपर है, क्या यहाँ पे बी डी से ऊपर होगा कभी, यहाँ पे कभी डी आएगा नीचे में, मतलब क्या, ये मेरा कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, डी जो है ना, डी से ऊपर है, इसका मतलब डी यहीं होगा, इसमें इसमें कहीं पे भी हो सकता है डी। अब बी जो है डी यहाँ पे भी कहीं से हो सकता है डी, ठीक है। अब दूसरा चीज पे देखते हैं, ए और जी के बीच 3 है, 1 2 3, क्या ए और जी के बीच 3 यहाँ कहीं होगा, नहीं होगा ना, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, ए और जी के बीच में 3 है, कहीं 3 होगा, नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब इसमें देख लेते हैं ना, ए और बी के बीच में एक आदमी था, ए यहाँ पे भी हो सकता है, ए यहाँ पे भी हो सकता है, ए और बी, ए यहाँ दे दिया मान के चलिए, तो बी के बीच में एक आदमी हो गया, ए और जी के बीच 3, 1 2 3, 1 2 3, जी यहाँ हो गया, वह जी, वह जी, ठीक है। ए और जी के बीच 3 आदमी हो गया। अब यहाँ पे ए और जी के बीच देते हैं 1 2 3, जी यहाँ हो गया, ठीक है। डी और जी के बारे में दो दो होगा, तो डी और जी के भी बीच में 2 हो गया, डी और जी के बीच में 2 होगा, यहाँ पे डी और जी के बीच में 2 हो गया, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, सही है। अब क्या बोल रहा है ना हमको, यहाँ पे एफ और ए के बीच में 1 से ज्यादा आदमी होना चाहिए, एफ तो यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब एफ क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, एफ और ए के बीच में, यहाँ एफ यहाँ हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है ना कि डी जो है डी के ऊपर होना चाहिए, ये भी चीज सही है। एफ जो है ई से ऊपर होना चाहिए, क्या यहाँ पे ई होगा, तो क्या एफ यहाँ होगा, नहीं होगा, तो ई क्या होगा, यही हो जाएगा, क्या होगा, इसका क्या अरेंजमेंट होगा, जी एफ ए बी डी ए ई सी, यही इसका फाइनल अरेंजमेंट हुआ, क्या हो गया, जी एफ बी डी ए ई सी। हालांकि ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, जी एफ बी डी ए ई सी, ठीक है, तो जी एफ बी डी ए ई सी, यही इसका एक अरेंजमेंट हुआ। इसमें हालांकि 4-5 पॉसिबिलिटी बनता, लेकिन इसको हम बेसिक से आपको बताएं ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो, कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हालांकि इसको हम बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से बना सकते थे, ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।